इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? 1947 से करें? चलिए 1947 से ही लेते हैं। तो इस वर्ष में दोनों देशों का जन्म हुआ, सो टू से। सब्सक्राइब एंड स्टे अप टू डेट विद जियोपॉलिटिक्स विद आस्क अभिजीत क्लिप्स। एज मॉडर्न नेशन स्टेट्स, पहले एक ही भारतवर्ष था, अब उनका बंटवारा हो गया, एक ईस्ट पाकिस्तान हो गया, एक वेस्ट पाकिस्तान हो गया, और फिर आगे बढ़ी कहानी। तो हमारे भारत में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान में जिन्ना जी शुरुआत में थे, उसके बाद और भी लोग आए। तो इन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेजेक्टरी क्या हुई इन दोनों देशों की वो हम देखेंगे। तो भारत को उस समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जियोपॉलिटिकली एक मेजर प्लेयर बनने की, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन था, बहुत पोटेंशियल दिख रहा था सबको भारत के अंदर। तो उस समय जो 1950s में यूएसए और यूएसएसआर ने भारत को वो चाहते थे दोनों कि भारत का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहे ग्लोबल अफेयर्स में। उस समय कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो यूएसए और यूएसएसआर अपोजिट कैंप्स में थे, फिर भी दोनों चाहते थे कि भारत एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। तो इस ऑफर को भारत को किया गया 2-3 बार कम से कम। 1950 में शायद यूएस ने किया था, 1955 में यूएस और यूएसएसआर दोनों ने किया था, लेकिन हमारे महान प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने फॉर वॉट एवर रीज़न मना किया, इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्लीज़ चाइना को पहले दीजिए, चाइना को पहले बिठाया, फिर हमारी बात करते हैं। उनका लॉजिक क्या था अकॉर्डिंग? मुझे आज तक पता नहीं उनका लॉजिक क्या था। उनके इंटेंशंस क्या थे? उनके इंटेंशंस हिंदी चीनी भाई भाई के थे, और शायद चाइना को बड़ा भाई समझते थे। मुझे पता नहीं उनका एग्जैक्टली क्या मोटिव था ये करने का, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि प्रायोरिटी आप चाइना को दीजिए, भारत को बाद में दीजिए। तब चाइना में सिचुएशन क्या थी? चाइना में उस समय माओ त्से-तुंग स्ट्रॉन्ग मैन थे, और चाइना को नया नया इंडिपेंडेंस मिला था, जो उन्होंने छीन के लिया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमिंतांग को हराकर पावर कैप्चर किया था। चाइना पूरा टूटा फूटा देश था और वो रीबिल्डिंग चालू था उस समय। और माओ त्से-तुंग वाज अ वेरी क्लियर गाय, उनको बहुत क्लैरिटी थी कि किस दिशा में उनके देश को लेके जाना है। वो दिशा अच्छी हो या बुरी हो वो अलग बात है, लेकिन वो क्लियर थे कहाँ जाना है। नेहरू जी बहुत क्लियर थे कि हमें कुछ नहीं करना है, इकोनॉमी को कुछ नहीं बढ़ाएंगे, हम जियोपॉलिटिकली नॉन अलाइंड हो जाएंगे फॉर वॉट एवर रीज़न, और पता नहीं और क्या क्या। तो अमेरिका ने बहुत प्रयास किया भारत को कन्विंस करने को कि भाई आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन जाइए। यूएसएसआर ने भी वो इन्विटेशन दिया, भारत ने मना किया। फिर अर्ली 1960 या 61 में श्री कैनेडी ने भारत को ऑफर किया कि हम आपको न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, आप एशिया के पहले देश बन जाइए जो न्यूक्लियर टेस्ट करे, एंड यू विल बिकम अ न्यूक्लियर पावर। तो नेहरू जी गुस्सा हो गए कि हम तो क्या बोलते हैं नॉन वायलेंट देश है, हम इन सब चीज़ों में मानते नहीं है। उसके बाद यूएस का और भारत का पूरा ब्रेकअप हो गया एसेंशियली, लाइक यू वुड से, और यूएस समझ गया कि भारत को बिल्कुल भी, मतलब नेहरू जी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पावर में और प्रोग्रेस में। और फिर एज वी नो कि 1960 ये ऑफर मना करने के 2 साल बाद ही, 1-1.5 साल बाद ही इंडिया चाइना वॉर हो गया। अगर उस समय भारत के पास न्यूक्लियर वेपन होते तो चाइना कभी भी आक्रमण नहीं करता भारत पर। एनीवे, ये सिचुएशन था। फिर भारत का उनका समझ गया कि कुछ चाहता नहीं है भारत, फिर वो पाकिस्तान की तरफ गए, यूएस। और उस समय पाकिस्तान भी बहुत ही वो भी पार्टीशन से निकल चुका था देश, और इतना कुछ उसका अच्छा चल नहीं रहा था। तो यूएस ने पाकिस्तान को वो किया और अच्छे रिलेशंस बनाए, और इवेंचुअली 1970s में अगर आप जाएंगे तो यूएस और चाइना का जो राप्रोचमेंट हुआ, उस समय पाकिस्तान ने बहुत इम्पोर्टेंट मीडिएशन का रोल उसमें प्ले किया था। और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब यूएस ने पाकिस्तान का साथ दिया, किसिंजर और निक्सन ने। और वो जानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान क्या कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल, मिनिमम 1 मिलियन पीपल मारे गए। उनको कुछ दे वर ओके विद इट, बिकॉज भारत उनका भी एडवर्सरी हो गया था, क्योंकि भारत उस समय यूएसएसआर के कैंप में चला गया था।